शून्य के आविष्कार को सिद्ध करने के लिए हमारे सामने दो प्रमाण प्रमुख हैं। पहला प्रमाण बख्शाली पांडुलिपि है। यह पांडुलिपि हमें पाकिस्तान के पेशावर जिले के बख्शाली नामक गांव से एक किसान के खेत से प्राप्त होती है। इसे सन 1881 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किया गया और अनेक वर्षों के अनुसंधान और शोध के बाद इसे सन 2017 में प्रकाशित किया गया। कार्बन डेटिंग के अनुसार इस पांडुलिपि का यह हस्तलिखित ग्रंथ का समय लगभग 3री से 4थी शताब्दी के मध्य ठहरता है और इस पांडुलिपि की जो लिपि है वो शारदा लिपि है। जो जम्मू कश्मीर में जिन पांडुलिपियों को लिखा गया उसमें शारदा लिपि का अधिकतर प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा संस्कृत और प्राकृत भाषा है, जिसके आधार पर अंकगणित और बीज गणित के सूत्रों का प्रतिपादन इस पांडुलिपि में किया गया है, जिसमें शून्य से लेकर के 9 तक की संख्याओं का वर्णन आप इस पांडुलिपि के एक पृष्ठ का अपनी एक स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें शून्य का बहुत रोचक वर्णन प्रस्तुत होता है, बीज गणित और अंकगणित के सूत्रों का रोचक वर्णन प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमें जो दूसरा प्रमाण है वो कंबोडिया की राजधानी दक्षिण एशिया में स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ फोन में संरक्षित एक अभिलेख से प्राप्त होता है। और यह अभिलेख आज से लगभग 1344 या 45 वर्ष पुराना है और इस अभिलेख की जो लिपि है वो पल्लव ब्राह्मी लिपि है। इस लिपि में इस अभिलेख को लिखा गया है और इसका समय की जैसा बताया गया कि 7वीं शताब्दी के लगभग ठहरता है। और इस अभिलेख में भी शून्य का बहुत स्पष्ट वर्णन किया गया है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और इन दो प्रमाणों के आधार पर शून्य का यह आविष्कार या शून्य की एक योजना परियोजना जो हमारे आचार्यों द्वारा दी गई है और जो मुख्यतः संस्कृत भाषा में दी गई है, और यह भाषा जो भारतीय होने का हमें एक बोध कराती है, जो अपने आप को पूर्णतः यह भाषा आर्यवर्ती सिद्ध करती है। और आप देख पा रहे हैं हम अपने इस आर्यवर्त या अखंड भारत को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।